नौजवान साथियों, खूब याद रखो, कान खोल कर सुन लो। तुमने अगर किसी की बहन बेटी की इज्जत पे डाका डाला, उनकी इज्जत को नोचा, याद रखना तुम्हारी भी कोई बहन है, तुम्हारी भी कोई बेटी होगी, तुम्हारी भी कोई माँ होगी, तुम्हारी भी कोई बहन होगी। तुम किसी की बेटी की इज्जत को तार तार करोगे, तुम्हारी बेटी की भी इज्जत को कोई नीलाम करेगा। बेटियों की इज्जत करना सीखो। ये बेटियां तुम्हारे सरों की दस्तार हैं, ये बेटियां तुम्हारे घरों की जीनत हैं। इन्हीं के बदौलत अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इन बेटियों को अगर नहुसत समझोगे, समाज तरक्की नहीं कर पाएगी, समाज अच्छे दिशा पे नहीं जा पाएगी। यही बेटियां तो हैं जिनके गोद से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्म लिया। यही बेटियां तो हैं जिनके गोद से हजरत सहाबा इकराम ने जन्म लिया। यही बेटियां तो हैं जिनके गोद से तबे ताबईन ने जन्म लिया। यही बेटियां तो हैं जिनके गोद से सल्फ़े सालिहीन ने, मुदब्बिरीन व मुफक्किरीन ने, मुसन्निफीन व मुरत्तिबीन ने, बुजुर्गाने दीन ने जन्म लिया। हाँ, मुझे कहने दिया जाए, यही बुजुर्गाने, यही बेटियां हैं, यही माएँ हैं। जब ये पाक दामन होती हैं, जब ये हया की दौलत से माला माल होती हैं, जब इनकी शक्ल को किसी गैर महरम की नजर नहीं देखती है, जब ये बाप के पास भी जाती है तो पर्दे के पास, पर्दे के साथ जाती है। जब ये नौजवान भाई के पास भी खड़ी होती है, अपने सीनों पे दुपट्टा रखती है, अपने सर पे दुपट्टा रखती है, हया वाले आंखों से देखती है। जब जब इन्होंने पर्दे को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा, जब जब इन्होंने अपनी चादर को चादरे फातिमा समझा, जब जब इन्होंने अपनी जिंदगी में पर्दे को लाजिम पकड़ा, फिर इनकी गोद से अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुए, फिर इनकी गोद से ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा हुए, फिर इनकी गोद से कासिम नानोतवी पैदा हुए, फिर इनकी गोद से तारिक बिन जियाद पैदा हुए, फिर इनकी गोद से अल्लामा शिबली पैदा हुए, फिर इनकी गोद से हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी पैदा हुए, फिर इनकी गोद से क़री तैयब रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, फिर इनकी गोद से अय्या अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए, फिर इनकी गोद से अल्लामा अबुल हसन अली हसनी नदवी पैदा हुए। लेकिन मेरी बहनों, मेरी माओ बहनों, जब तुमने अपनी जिंदगी से हया को अलग किया, पर्दे को अलग किया, हिजाब को अलग किया, फिर तुम्हारे गोद से कोई वली नहीं पैदा होता, कोई कुतुब पैदा नहीं होता, कोई अब्दाल पैदा नहीं होता, तुम्हारे गोद से कोई अच्छा पैदा नहीं होता। फिर कैसे बच्चे पैदा होते? फिर ऐसे बच्चे पैदा होते कि बच्चा पैदा होते ही सारी शरारतें अपने दिमाग में नष्ट करना शुरू कर जाता है। तुम्हारी गोद से नाचने वालियां पैदा होती हैं, तुम्हारी गोद से नाचने वाले बेहुदे लड़के पैदा होते। जब तुम शराफत की चादर में पैक थी, जब तुम फातिमा की हया से लिपटी हुई थी, तुमने अपनी गोद से कुतुब को पैदा किया, अब्दाल को पैदा किया, बुजुर्गाने दीन को पैदा किया। लेकिन जब तुमने अपनी हया का जनाजा निकाला, जब तुमने अपनी इज्जत को नीलाम करना शुरू किया, तो फिर जाहिर है तुम्हारी गोद से इसी तरह के बच्चे पैदा होना शुरू हो गए। इसलिए मेरी माओ बहनों, गौर करने का मकाम है। चूंकि हया को ईमान का शोबा कहा गया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस हदीस के रावी हैं, उन्होंने जवाब दिया, चूंकि हया ईमान का हिस्सा है, और हिस्सा इस एतबार से है कि जिस समाज में हया होती है, जिस समाज में पाकदामनी आती है, जिस समाज की बहू बेटियां अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करती हैं, अपने पाक दामन की हिफाजत करती हैं, वो समाज तरक्की करता है, वो सोसाइटी तरक्की करती है, वो गांव तरक्की करता है, उसके घर में खैर और बरकत का नजूल होता है। फिर उसके बाप को कहीं जिल्लत के आंसू छलकाना नहीं पड़ते, फिर उनकी माँ को कहीं गली में छुप के रोने की नौबत नहीं आती। आज हमारी बहन बेटियों ने बेरारवी का चलन शुरू कर दिया है। तकरीबन इसे हिंदुस्तान में 3.5 लाख, अभी मैं किताब मुताला कर रहा था, कल के प्रोग्राम में ये किताब तकसीम की गई, बेटियों की हिफाजत कीजिए। इमारत शरिया की तरफ से ये किताब बांटी गई है, ये किताब तकसीम की गई है, जिस किताब में ये बात बताई गई है, महज 8.5 साल में 3.5 लाख लड़कियों ने, जिन लड़कियों का नाम कल तक फातिमा था, कल तक रुकैया था, कल तक जुबैदा, कल तक आयशा और फातिमा था, आज वो बेटियां पता नहीं किन के गोद में चली गई। किसकी गलती है? हमारी गलती है। हमने अपने बहू बेटी को सही तालीम नहीं दी, हमने उनको पर्दे की अहमियत नहीं बताया, हमने उन्हें नहीं बताया, ए बेटी तुम जब पर्दे के साथ रहती हो, फातिमा की हया तुम्हारे साथ रहती है, तुम जन्नत के मलिका कहलाओगी। लेकिन हया जब तुम्हारी जिंदगी से निकल जाती है, चादर तुम अपनी जिंदगी से निकाल देती हो, हिजाब पहनना छोड़ जाती हो, स्कूल
कॉलेज जाती हो, इख्तिलात के माहौल में बॉयफ्रेंड को अपनाते हो, लड़कों के साथ शाना पशाना होके बैठते हो, फिर क्या होता है, समाज में वायरस लगना शुरू हो जाता है। फिर इस तरह दोस्ती बढ़ती है, फिर बढ़ते बढ़ते नौबत आती है आरएसएस का जो मिशन है, एक लड़का किसी एक मुस्लिम लड़की को अगर फंसा दे 6.5 लाख रुपए तकरीबन उसे इनाम दिया जाता है। इस तरह की साजिशें आई हैं। दोस्तों, जागने का वक्त है, ख्वाबे खरगोश से उठने का वक्त है, सोने का वक्त नहीं है। याद रखो, जो कौम अपनी इस्लाह के लिए खुद खड़ी नहीं होगी वो कौम कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। हमें और आपको ये अहद करना है, ये अज़्म करना है कि इंशाअल्लाह आज से हम अपने समाज के, अपनी सोसाइटी की, अपने गांव की फिक्र करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताओ। अपने समाज में एक मुआशरे की तश्कील दो, एक अच्छा मुआशरा बनाओ। कैसे बनाओगे? एक सोसाइटी बनाओ, एक इंतजाम करो, एक तहरीक बनाओ। मौलाना, हजरत मौलाना के पास, जाकिर हुसैन साहब के पास आओ, उनसे कहो कि मौलाना, अगर हमारी बहन भागती है, क्यों भागती है? हमारे चचा से पूछो, तुम्हारी बेटी भाग जाती है, तुम शर्म के मारे अपने मुंह छुपाते फिरते हो, और हमारे में से बाज लोग इतने गंदे और इतने बुरे होते हैं, किसी की बेटी भाग जाती है तुम उन्हें ताना देते हो, शर्म नहीं आती? ताना देते हो, क्यों ताना देते हो? इस्लाम ने ताना देने को नहीं सिखाया। इस्लाम ने कहा है जब अल्लाह उनकी बुराई को छुपा रहा, तुम कौन हो उनकी बुराई को उठाते हो, उनकी चादर को उठाते हो, क्यों उन्हें शर्मसार करते हो? वैसे ही उनकी जिंदगी अजाब हो चुकी है। मेरे दोस्तों, सही दिशा पे आने का वक्त है, सही सोसाइटी बनाने का वक्त है। एक सोसाइटी बनाओ। नौजवानों, आप अक्सर व बेशतर फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के इस्तेमाल करते हो। नौजवानों, अपनी बहन बेटियों की फिक्र करो। तुमने अगर अपनी बहन बेटियों की फिक्र नहीं की, हमने अगर अपनी बहन बेटियों की फिक्र नहीं की, तो सच्ची बात ये, हमारा समाज फिर ऐसे ही झुलसता चला जाएगा। जो आरएसएस का मिशन है और इजरायली कुत्तों का जो मिशन है, वो अपने मिशन में कामयाब होते चले जाएंगे। हमारे शरिया की तरफ से आपको एक हुक्म सादिर हो रहा है, उनकी तरफ से एक पैगाम ये जा रहा है, हर गांव में एक सोसाइटी होनी चाहिए, और वो सोसाइटी इस बात पर होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह हम अपनी बहन बेटी की इज्जत की फिक्र करेंगे, उनकी चादर की फिक्र करेंगे। बाप को भी चाहिए कि बाप अपने ख्वाबे खरगोश से उठे। बाप को चाहिए अपनी बेटी जो तुम्हारी जवान हो गई है, 15 साल 14 साल की उम्र हो गई है, एंड्रॉइड फोन उसके हाथ में मत दो। ये एंड्रॉइड फोन जहर है, ये एंड्रॉइड फोन जहन्नम में धकेलने का एक डब्बा है। इस एंड्रॉइड फोन से अपने नौजवान लड़कियों को दूर रखो। और ए नौजवान साथियों, खूब याद रखो, कान खोल कर सुन लो, तुमने अगर किसी की बहन बेटी की इज्जत पे डाका डाला, उनकी इज्जत को नोचा, याद रखना तुम्हारी भी कोई बहन है, तुम्हारी भी कोई बेटी होगी, तुम्हारी भी कोई माँ होगी, तुम्हारी भी कोई बहन होगी। तुम किसी की बेटी की इज्जत को तार तार करोगे, तुम्हारी बेटी की भी इज्जत को कोई नीलाम करेगा। क्योंकि इस दुनिया में चंद ऐसे उमूर हैं जिसका बदला दुनिया ही में दिया जाता है। तो इंशाअल्लाह सारे लोग तैयार हो, अपने समाज को अच्छा समाज बनाओगे इंशाअल्लाह, अपनी सोसाइटी को अच्छी सोसाइटी बनाओगे इंशाअल्लाह। अगर आपने ये अज़्म लिया है, ये इरादा किया है, तो इंशाअल्लाह हमारा और आपका यहाँ आना कामयाब हो जाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब के मिल बैठने को कबूल करे।